बास्केटबॉल के साबिक चैंपियन खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। 41 बरस के कोबे ब्रायंट के साथ 4 दीगर अफराद भी हलाक। लॉस एंजलिस से 45 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। इराक में अमेरिकी एम्बेसी के करीब रॉकेट हमला, किसी तरह की हलाकत की खबर नहीं। एएफपी के सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर। चीन में कोरोना वायरस से लड़ाई जारी, अब तक 56 अफराद बन चुके हैं लुकमा अजल। 2000 के करीब इस बीमारी में है मुब्तला। कई दीगर ममालिक में भी फैल चुका है कोरोना वायरस। हिंदुस्तान ब्राजील बिजनेस फोरम प्रोग्राम का इनेकाद, पीयूष गोयल और दीगर बड़े वुज़रा रहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होगा प्रोग्राम। अरविंद केजरीवाल की अवामी रैली और रोड शो आज। दिल्ली के नरेला और बवाना में रोड शो के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोहरदगा में हालात कशीदा मगर काबू में। आईजी नवीन कुमार ने कहा, अगर मामला पुरअमन रहा तो आज भी दी जाएगी कर्फ्यू में छूट। शहरियत कानून के खिलाफ स्कॉटलैंड में हिंदुस्तानी एम्बेसी के सामने एहतजाज। सिग्नेचर मुहिम के जरिए हिंदुस्तानी और स्कॉटलैंड के लोगों ने दर्ज कराया एहतजाज। सीए और एनआरसी को बताया अकलियतों के खिलाफ भेदभाव वाला कानून। टीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद के हबीबनगर से लिया गया हिरासत में। माहौल बिगाड़ने के इल्जाम में दफा 151 के तहत लिया गया हिरासत में। दिल्ली की आजाद मार्केट में शहरियत कानून के खिलाफ आंदोलन। लोगों ने कहा, जेल में डालो या डंडे मारो, नहीं छोड़ेंगे आंदोलन। दिल्ली के निजामुद्दीन में शहरियत कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। दरगाह निजामुद्दीन के बाहर खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात ने शहरियत कानून के खिलाफ बुलंद की आवाज। मुंबई के मदनपुरा में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। तलबा और तालिबात ने भी बड़ी तादाद में लिया हिस्सा। कोलकाता में यूनाइटेड इंटरफेथ फाउंडेशन की जानिब से एहतजाज। शहरियत कानून को फूट डालने वाला बताया कानून। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों ने इंसानी जंजीर बनाकर किया एहतजाज। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में मुस्लिम जेएसी का एहतजाज। दस्तूर बचाओ देश बचाओ का दिया नारा। शहरियत तरमीमी कानून मुल्क और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। सीएए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वजीर आला केसीआर का बयान। आंध्र प्रदेश असेंबली का आज होगा खुसूसी इजलास। कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने से मुताल्लिक लिया जाएगा अहम फैसला। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक आमदोरफ्त के ताल्लुक से इत्तला। आज श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक आमदोरफ्त की है इजाजत। छोटी गाड़ियों को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और बड़ी गाड़ियों को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक काजीगुंड पार करना होगा। कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाली शाहराह और रेलवे प्रोजेक्ट में लाई जा रही है तेजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान का बयान। गवर्नर इंतजामिया के कामों का पेश किया खाका। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर करेगा मजीद तरक्की। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का बयान। कहा, जल्द ही लोगों को देखने को मिलेगी नई सुबह। तमिलनाडु के साफी गुरुमूर्ति के घर पर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश। मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद ने पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज। तुगलक नामी मैगजीन के एडिटर हैं गुरुमूर्ति। निर्भया इस्मत रेजी और कत्ले मामले के एक मुजरिम पवन कुमार की दरखास्त पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। पवन के वालिद ने इस मामले में एक चश्मदीद गवाह के खिलाफ पैसे लेकर इंटरव्यू देने का लगाया है इल्जाम। फिल्म छपाक के प्रोड्यूसर पर हद की इज्जत का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत आज। कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्रेडिट नहीं दिए जाने पर वकील अपर्णा भट्ट ने प्रोड्यूसर और दीपिका पर दर्ज कराया है हद की इज्जत का मामला। मुल्क भर में जिनसी इस्तेहसाल केस की समाअत में ताखीर का मामला। अदालतों में तवील अरसे से जारी मामलों के निपटारे के लिए दाखिल की गई है अर्जी। इससे पहले की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों से मांगा था जवाब। ताजमहल को फिजाई आलूदगी से बचाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इससे पहले की समाअत में आगरा फिजाई आलूदगी बढ़ाने वाले जराए पर रोक लगाने की गई थी मांग। मुंबई में 24 घंटे होटल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट के खुले रहने का मामला। मुंबई में लोगों ने महाराष्ट्र हुकूमत की सराहना की। कहा, हम लोग महफूज हैं, 24 घंटे खुले रहने में कोई कबाहत नहीं।
दिल्ली के राजपथ पर शानदार तकरीब, फोर्सेस ने की परेड, पेश किया ताकत का मुजाहरा, मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की झांकियां पेश, जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत को किया गया उजागर।